fellow friend. Hope you are all doing very well. And this is the day 9 of 180 days challenge to IBPS PO. सो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह मेडिटेशन के साथ। एक्चुअली मैंने पहले अपना जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सो मेरा माइंड जो है काफ़ी अनस्टेबल होता था कि मैं समझ नहीं आता था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इस वजह से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था बट कंसिस्टेंसी नहीं थी और इस वजह से वो बीच में छूट गया। बट एक्चुअली मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट एंड फिर अभी मैंने सोचा है कि मैं मेंटली अपने आप को स्टेबल रखने के लिए फिर से मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है। सो जिससे मैं काफ़ी अच्छे से अपना पूरा दिन यूटिलाइज़ कर पाऊँ। सो या लेट्स कम टू द पॉइंट। सो या दिस इज़ माय टू डू लिस्ट। सो ये है बेसिकली आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। वैसे बेसिक्स आई है स्लॉट फर्स्ट, स्लॉट सेकंड और स्लॉट थर्ड। बट मैंने आज मॉक दिया था गाइडली का, सो वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है इसमें। एंड एडिटोरियल फर्स्ट स्लॉट में है मेनली editorial viral maths quant means CA video by Abhijit sir and tips basically table percentage square cube and slot second में मैंने रखा है PO pre level DI practice, PO pre level puzzle practice and BA notes revision and CA PDF कैटली के एंड जो सर प्रोवाइड कराते हैं शॉर्ट नोट्स वो। स्लॉट थर्ड इज इसमें मैंने रखा है CA स्पेशल क्लास एंड IBPS PO। एक्चुअली ये सर ने क्लास नहीं ली थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया था और यहाँ मैं ये वीडियो जो है वो रात में एडिट करती हूँ ना, सो इस वजह से ये मैंने उस टाइम फ़ोटो लिया था तो इस वजह से इसमें ये कट है ऑलरेडी। सो या फिर देखते हैं अभी मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था वो तभी आपको वीडियो में पता चलेगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टिप्स लिख कर रिवाइज़ कर लिया फटाफट। एक्चुअली इसे करने में मुझे हार्डली 10 मिनट लगते हैं, उससे भी कम ही लगते हैं। सो ये मैंने किया। टेबल होता है, स्क्वायर होता है 50 तक एंड 30 तक क्यूब होता है, 30 तक टेबल होता है एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ वो लिखना होता है एंड कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो होता है। फिर इसे लिखकर रिवाइज़ करने के बाद मैंने एडिटोरियल क्लास ली थी। एक्चुअली एडिटोरियल की क्लास मैंने फ़ोन में ही ले ली थी तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ फ़ोन मेरा ऑलरेडी बिज़ी था। सो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया वायरल मैथ्स की क्लास। एक्चुअली मैं बैठ गई थी पढ़ने 11:30 बजे एंड 11:30 बजे से लेकर 11:30 बजे रात तक मैंने पढ़ाई की। ऑल्दो पूरे 12 घंटे हो गए थे बट मेरी जो इफ़ेक्टिव पढ़ाई, जो प्रोडक्टिव पढ़ाई हुई थी वो इस बीच केवल 7.5 घंटे हुई थी। मेरे जो और सारे आवर्स थे वो इधर-उधर मतलब ब्रेक लेना और भी जो थोड़े-मोड़े छोटे-मोटे मेरे काम होते घर के उन सब में चले गए थे। सो या फिर मैंने यहाँ पर CA की क्लास ली अभिजीत सर से। एक्चुअली क्लास 1 या 1.5 घंटे की होती है और इसे करने में मुझे पूरे टाइम लग जाते हैं बिकॉज़ मैं समझ के पूरे ध्यान से पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं लाइक काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, उन्हें याद करना होता है, रिवाइज़ करना होता है। सो अगर मैं जल्दी-जल्दी पढ़ने लगती हूँ तो वो मुझसे स्किप हो जाते हैं। बट हाँ, फिर भी मैं 1.5x पे ये देखती हूँ, जो नहीं समझ आता उसे फिर से रिवर्स करके फिर से देख लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा-सा ब्रेक लिया था 5 मिनट का। फिर इसके बाद मैं बैठ गई थी क्वांट पेंस की क्लास करने अभी आशीष अरोड़ा सर की। सो ये क्लास सर के ऐप पे इस ऑफ़िसर पे वहाँ पर सर की एक बैच है ये क्या बोल रही हूँ मैं, वहाँ पे सर की एक कोर्स है मेंस फर्स्ट करके। सो उसे उसमें 35 लेक्चर हैं एंड मैंने टारगेट लिया कि मैं वो कंप्लीट करूँगी। देखते हैं ये चैलेंज मेरा पूरा हो पाता है या नहीं। पूरा हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर ये मेरी सेकंड क्लास थी एंड इसमें सर ने काफ़ी सारे मिसलेनियस टॉपिक कवर कराए थे लाइक क्वांटिटी, कंपैरिजन एंड फिलर्स एंड डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस एंड एक DI कराई थी। सो ये ओवरऑल क्लास RRB PO लेवल की मेंस क्लास थी। सो काफ़ी अच्छी थी। कुछ-कुछ क्वेश्चन बन गए थे मुझसे, कुछ-कुछ रह गए थे। सो इसे करने में ये क्लास थी 1 घंटे 40 मिनट। अरे यार! क्या ही बोल रही हूँ। आज मैं सो आप समझ जाएँगे 1 आवर 40 मिनट की थी ये क्लास। सो इसे करने में मुझे टोटल 1 आवर 40 मिनट लगे हुए थे। ऑल्दो मैंने ये 1.5x पे किया था बट पहले खुद सॉल्व करना फिर सर की बातें सुनना सो फिर सर से समझना। सो इसे करने में मुझे पूरे 1 घंटे 40 मिनट लग गए थे। एंड फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर रिवाइज़ किया था BA नोट्स एंड इसे करने में हार्डली मुझे 10 मिनट लगते हैं बिकॉज़ मैंने आज केवल एक ही टॉपिक पढ़ा था, रिकवरी ऑफ NPA। एंड सो यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया का पहला RRB कौन-सा है एंड उसका स्पॉन्सर बैंक कौन-सा है? सो अगर आपको पता हो सो प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर ना पता हो सो प्लीज़ बने रहिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसका आंसर।
एंड फिर इसके बाद ये सब करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया था और शाम में तो फिर वहाँ मैं चली गई वो सब और पानी वानी डालने। फिर उसके बाद फिर मैं बैठी थी अपना क्लास करने और मैंने किया था पीओ प्री लेवल पज़ल का क्लास। वो भी मैंने फ़ोन में ही कर लिया था बिकॉज़ मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी हीट हो रहा था क्योंकि लगातार क्लासेस की थी मैंने। सो इस वज़ह से वो मैंने फ़ोन में कर लिया था। सो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। वो क्लास थी 1.5 घंटे की। सो वो मैंने किया था उसमें सर ने 7 पज़ल कराई थी। सो वो सॉल्व की पीओ लेवल की थी एंड फिर मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया था गाइडली पर क्वांट के लिए पीओ प्री लेवल का ही डीआई था वो। सो उसे सॉल्व किया था। उसमें 4 डीआईज़ थे जिसमें से 2 मेरे राइट थे, 2 मेरे रॉन्ग हो गए थे। सो उसे मैंने उसे फिर देखा बाद में तो पता लगा कि यार बन जाते बट थोड़े बहुत मैंने गलतियाँ कर दी थी। वो एप्लीकेशन बेस्ड था लाइक अर्थमेटिक पे जो एप्लीकेशन होते हैं कि टाइम एंड स्पीड पर एंड ऐसे अर्थमेटिक के टॉपिक पे थे। सो वो मैंने किया था वहाँ से एंड फिर उसके बाद मैंने दिया था इंग्लिश का क्विज और वो भी करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो दोनों मतलब एरर डिटेक्शन का क्विज एंड vocab का क्विज करने में मुझे हार्डली 5 टू 6 मिनट लग जाते हैं। सो वो मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे मैं ऑन कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया इस टाइम मेरे लैपटॉप में। मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करती हूँ, वो ओपन होने में इतना टाइम ले लेता है कि मेरा सारा टाइम उसी में बर्बाद हो जाता है। मतलब 1.5 घंटे लिटरली मेरा उसी में चला गया था और से लिटरली मेरे 1.5 घंटे उसी में चले गए थे, बर्बाद हो गए थे और फिर उसे सही करते-करते काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर काइडली का जब मैंने ओपन किया कि मैंने सीए की क्लास तो पता लगा कि सर आज क्लास नहीं लेने वाले। तो उसके बाद मैं 9:30 बज गए थे। फिर मैंने डिनर किया और उसके बाद 10 बजे बैठ गई थी मैं गाइडली का मॉक देने एंड इसे मैंने दिया और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 45.25 आउट ऑफ 100। एक्चुअली मार्क्स भी काफ़ी कम थे एंड परसेंटाइल भी काफ़ी कम थी एंड एक्यूरेसी का तो पूछो ही मत। सो अभी मैं इसका एनालिसिस मैंने नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सो इसका एनालिसिस मैं अगले दिन करूँगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करूँ तो प्लीज़ टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और या दैट्स इट। और इसी के साथ मैंने अपना दिन वाइंड अप कर दिया। I hope you like it. If you like it, so please don't forget to share and subscribe and like. And one more thing, please join my Telegram channel. So मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा @PassionateBanker Official। सो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, इसे डालिएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप यू लाइक इट। सो या बाय बाय एवरीवन।